Yes, Magad had two very powerful rulers. First is बिम्बिसार एंड सेकंड इज अजातशत्रु। आपको ये इंटरनल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच रूलर्स आर वेरी पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध, तो आपको आंसर में लिखना है बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। ठीक है, इसके बाद में कुछ जो और दूसरे भी रूलर्स हुए थे यहाँ पर, महापद्मा और नंद, जो दो रूलर्स भी हुए थे मगध के, वो बहुत अच्छे, मतलब कह सकते हैं वो भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए थे यहाँ पर। और इन्होंने भी, इनका कंट्रोल जो था पूरा नॉर्थ वेस्ट की तरफ था। नॉर्थ वेस्ट हम समझ सकते हैं गुजरात और ये पूरा कश्मीर और ये सारा जो एरिया है वो पूरा नॉर्थ वेस्ट का एरिया आ जाएगा। और रागीरा जो अभी राजागिरा, मतलब उस ज़माने में इस सिटी का नाम था राजागिरा, इस जगह का अभी यहाँ पर प्रेजेंट डे मतलब राजगिरा जगह जो बोलते हैं। और बिहार वॉज द कैपिटल मगध। बहुत बिहार जो थी वो मगध, बिहार की जो कैपिटल थी मगध, वो बहुत सालों तक बनी रही थी कैपिटल के रूप में, मतलब राजधानी के रूप में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सिटी रही है हमेशा से ही। अब बात की जाए तो लेटर द कैपिटल वॉज अ शिफ्टेड पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। पटना को आज हमने सभी ने पटना का नाम सुना है। ठीक है, तो पटना को पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। मोर देन 2500 ईयर्स अगो, 25 ईयर्स अगो पहले रूलर नेम अलेक्जेंडर जो था, आपने नहीं नाम सुना होगा, तो एक बहुत महान जो राजा था अलेक्जेंडर, उसने भी इसके ऊपर, वो यूरोप का राजा था, मैकडोनिया का राजा था, और यूरोप में मैकडोनिया है उसका ये राजा था, वो भी इस मगध के ऊपर राज्य करना चाहता था, क्योंकि हर टाइप से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल तो थी सही, लेकिन बहुत फ़ायदे वाला एक राज्य था। ठीक है, जिसको सभी अपने अंडर में लेना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर टू रिवर्स सोन एंड गंगा जो दोनों थी, इसके कारण बहुत फर्टाइल रिवर यहाँ पर, मतलब फर्टाइल प्लेन्स थे रिवर्स के कारण, और ये वेस्ट एशिया का सबसे अच्छा प्लेस माना जाता था। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर जो अलेक्जेंडर थे और बहुत सारे जो किंग्स आए थे, उन्होंने भी कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, बट उस समय में जो सोल्जर्स थे वो रिफ्यूज़ हो गए थे। रिफ्यूज़ मतलब उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा करने से मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि दे वर स्कैर्ड, वो डरे हुए थे, क्योंकि यहाँ का जो रूलर था इंडिया का, मतलब मगध का, उनके पास बहुत अच्छी आर्मीज़ थी, फुट सोल्जर्स भी थे उनके पास में मतलब जो कह सकते हैं उसको कि रथ पर चलने वाली सेना जो होती है वो थे, उनके पास एलिफेंट्स जो होते हैं, मतलब बहुत सुसज्जित सेना कह सकते हैं, वेल ट्रेंड और वेल, मतलब पूरी बहुत अच्छी तरीके की जो सेना होती है वो उनके पास में बहुत ज़्यादा थी, मगध के जो रूलर्स थे उनके पास में। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अ क्लोजर लुक। बहुत हम बात करते हैं विज्जी की, तो विज्जी यहाँ पर क्या है, वाइल मगध बिकम पावरफुल किंगडम, जब मगध बहुत पावरफुल किंगडम था, विजी इज़ द कैपिटल ऑफ द वैशाली बिहार। बिहार को वैशाली कहा जाता था पहले, और विजी जो थी इसकी कैपिटल कही जाती थी विजी, वैशाली को भी कहा जाता था। और अंडर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो अलग अलग जो सरकारें थी उसके अंडर में रहा था उस समय, सरकारें मतलब अलग अलग किंग्स। नोन एज अ जन और संघ, और गण और संघ, मतलब अलग अलग गण और संघ। गण और संघ का मीनिंग क्या होता है, गण इज़ यूज फॉर अ, गण का मीनिंग यहाँ पर क्या है, इज़ यूज फॉर अ ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। गण उसको कहा जाता है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। संघ उसको कहा जाता है जिसके मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर एसोसिएशन, मतलब एक ऐसा संघ बनाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर इसको बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अधिकतर जिन्होंने राज किया वो गण और संघ थे। इन गण और संघा देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। इसके अंदर एक ही नहीं, बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे गण और संघ में। समटाइम्स इवन वैन 1000 मैन रूलर टुगेदर, एक बार में कम से कम भी 1000 लोग इस पर आसानी से रूल कर सकते थे। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है,
अब धीरे धीरे जो मगध पर जो राज्य करते थे वो गण और संघ करते थे, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठे होते थे। तो निर्णय लेने में भी उनको आसानी होती थी, क्योंकि राजा होता था वो अपने दिमाग से और अपने मन से ही लेता था निर्णय, और अपने दिमाग से अकेले खुद के दिमाग से लेता था। लेकिन गण और संघ में क्या होता है, 1000 पीपल खुद के जो मिलेंगे और वो एक साथ बैठ के बहुत अच्छा सा डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी राजा हुए थे वो यहाँ पर डिसीजंस मेकिंग करते थे 1000 एक साथ। ईच वन नोन एज अ राजा, और हर एक को राजा माना गया है गण और संघ में। दीज राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, और सारे राजा एक साथ रिचुअल परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो मीट असेंबलीज, और वो असेंबलीज भी मतलब लिया करते थे, सभा भी लिया करते थे। डिसाइडेड what had to done and how thought decisions and debate. For example, if they were attacked by an army, they meet to discuss what should done to meet the threat. However, women and dasas kamakaras could not participate in these assemblies. यहाँ की जो सभाएं होती थी उसके अंदर जो दास दासी होते थे और जो कामाकराज होते थे, कामाकराज मतलब मैंने कहा था कि जिनका खुद का लैंड नहीं होता है और जो लेबरिंग का काम करते हैं उनको कामाकराज कहा जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते थे, असेंबलीज़ में शामिल नहीं हो सकते थे, सभा में शामिल नहीं हो सकते थे। अब हम देखें कि बुद्ध और महावीर जो हुए थे वो भी मगध से ही बिलोंग्स थे, ठीक है, और वो भी गण और संघ के मेंबर्स माने गए हैं वहाँ पर। सम मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन फॉर द लाइफ ऑफ द संघ कैन बी फाउंड इन द बुद्धिस्ट बुक्स। और हम देख सकते हैं कि इसके संघ और गण के जो डिस्क्रिप्शंस है वो बुद्धा, जो भगवान बुद्ध है जिन्होंने बुक्स लिखी हैं उन्होंने उनकी बुक्स में भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस इसके बारे में वर्णन इनका मिल सकता है। ओके, तो राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड कॉन्क्यूर द संघ्स। अब अजातशत्रु और विजीज जो होते थे, अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द विजीज। अजातशत्रु चाहते थे कि वो अटैक करे विजीज के ऊपर, मतलब वैशाली के ऊपर। ही सेंट हिज राजाज पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कॉन्क्यूर द संघ एंड द नेवर हील्स। These latest listed very long time till about 1500 years ago when the last of गण संघ, मतलब ऐसा है कि 15 years पहले जो था गण और संघ की स्थापना हो चुकी थी, एंड कॉन्क्यूर्ड बाय द गुप्त रूलर्स। और इसके गुप्त रूलर जो थे, गुप्त वंश के जो थे, उनके अंदर रूलर गुप्त शासन जब चला था तभी ये बहुत गण और संघ जो थे वो बहुत ज़्यादा फैला था। अबाउट हुम यू विल रीड इन चैप्टर 10, और इसके बारे में हम चैप्टर 10 में भी और रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप सर्च करेंगे और एक्सरसाइज जो है वो भी आप सर्च करेंगे एंड टिक द एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।